जब आप रात में उठते ना तो लोगों के आराम का, उनकी नींदों का इतना ख्याल होता था कि आप कहते हैं ये पंजों के बल चला करते थे कि कहीं आपके कदमों की धमक से किसी की नींद ना ख़राब हो जाए, किसी के आराम में कुछ खलल ना पैदा हो जाए। यार इतना ख्याल मेरे नबी ने फरमाया है। एक सहाबी हैं हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। ये अपनी कौम को इमामत कराया करते थे, उन्हें नमाज़ पढ़ाया करते थे। कहते हैं कि एक दिन ये ईशा की नमाज़ पढ़ा रहे थे तो इन्होंने नमाज़ थोड़ी लंबी कर दी और ग़ालिबन नमाज में पूरी सूरह बकरा की इन्होंने तिलावत कर दी। तो कहते हैं कि आपके पीछे जो मुक्तदी थे उनमें से एक मुक्तदी उसने जमात तर्क की और जाकर के उसने अकेले में तन्हा नमाज़ पढ़ दी। कहते हैं सारे लोग जब नमाज से फारिग हुए ना तो उस बंदे को जिसने नमाज़ छोड़ दी थी बीच में, उस बंदे को बुरा भला कहने लगे और कहने लगे कि ये तो मुनाफिक हो गया और इसने जो है बड़े निफाक वाला काम किया, बीच में ही नमाज़ छोड़ दी वगैरह वगैरह। कहते हैं कि ये बात होते होते हुजूर तक पहुंची, बल्कि ये बंदा खुद गया हुजूर की बारगाह में और इसने जाकर के हज़रत मुआज़ की शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, हम कामकाज वाले बंदे हैं, दिन भर खेती बाड़ी करते हैं, बड़े थके मांदे होते हैं, मगर ये बहुत लंबी नमाज़ पढ़ा देते हैं। तो आज मुझे नमाज़ बड़ी दुश्वार लगी, इसलिए मैंने बीच में नमाज़ तर्क करके तन्हा नमाज़ पढ़ ली। तो ये लोग मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपने बड़े गज़ब का इजहार फरमाया और आपने हज़रत मुआज़ को बुला करके रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बड़ी सख्त सरजनिश फरमाई और आपने फरमाया कि मुआज़, मेरा दीन तो दीन रहमत है ना, ये तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, तो तुम बजाय इस दीन को आसान करके पेश करने के तुम इसे सख्त बना करके लोगों को मेरे दीन से मुतनफ़िर करना चाहते हो, लोगों को मेरे दीन से दूर करना चाहते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम नमाज़ पढ़ा रहे होते हो तो तुम्हारे पीछे कुछ बूढ़े भी होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं और कुछ हाजतमंद ज़रूरतमंद भी होते हैं, कोई बीमार होता है, तो इसका तुम्हें ख्याल क्यों नहीं होता है? ख़बरदार अब कभी आइंदा इतनी लंबी नमाज मत पढ़ाना कि जो लोगों पर दुश्वार गुज़रे, लोगों को वो भारी मालूम होने लगे। और बाज़ रिवायतें तो यहाँ तक हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार कुछ लंबी नमाज की नियत करके मुसल्ले पे खड़े भी हो जाते थे, मगर चूँकि उस वक्त आपके पीछे औरतें भी नमाज़ पढ़ती थीं, तो दौरान नमाज आपको कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती तो आप फ़ौरन नमाज मुख्तसर करके सलाम फेर देते ताकि वो माँ जल्दी से नमाज से फारिग होकर के अपने बच्चे का जाकर के ख्याल करें। आपने कभी भी दीन इस्लाम को लोगों की तंगी और दुश्वारी का सबब नहीं बनने दिया। हमेशा इस दीन को आपने लोगों के लिए आसान बना करके पेश किया है। आप सोचिए कि ये नमाज है, अल्लाह की इबादत है जो कि हम पर फ़र्ज़ है और ये हम बंदों के लिए अल्लाह का कुर्ब पाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए भी इसीलिए थे ताकि हमें, आपको और तमाम बंदों को अल्लाह से जोड़ें, अल्लाह से हमारा रब्त पैदा करें। और ये नमाज सबसे बड़ा अल्लाह से रब्त पैदा करने और उससे ताल्लुक़ जोड़ने का ज़रिया है, मगर उसमें भी लोगों का इतना ख़याल कि किसी पर कुछ दुश्वार ना गुज़रने पाए, किसी को कुछ भारी ना पड़े, इसलिए आपने उसमें भी नरमी फरमाई। गोया आप अपने इस अमल से हमें, आपको, सारी उम्मत को ये दर्स दे रहे हैं कि आप कोई भी काम, हत्ता कि आपके जो दीनी फ़राइज़ हैं, रोज़ा नमाज जो है ना, वो भी इस अंदाज़ में कभी मत करना कि जो लोगों की तकलीफ़ का सबब बन जाए, लोगों की जो है ईज़ा रसानी की वजह बन जाए। अब आप सोचिए, अगर फ़र्ज़ आमाल में हमें इसकी इजाज़त नहीं है तो फिर ये जो मुस्तहबात और नवाफिल जो हैं, मसलन ईद मिलाद की खुशी में रात रात डीजे बजाना, फुल आवाज़ में, फुल साउंड में नातें सुनना और गली मोहल्लों में उधूम मचाना और ईद मिलाद के नाम पर और हुजूर की मोहब्बत की खुशी के नाम पर, झूठी खुशी के नाम पर वो गाड़ियों के जो है साइलेंसर वगैरह फाड़ करके फुल आवाज़ में बाइक दौड़ाना और 12-12, 1-1 बजे रात में लोगों के घरों के सामने शोर शराबा करना, ना पड़ोसियों का ख्याल, ना बीमारों का ख्याल, ना बुज़ुर्गों का ख्याल। सर ये सारी चीज़ें ना, इसका दीने रहमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुस्तफ़ा करीम की तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ना इश्क़ नबी हो सकता है, ना इश्क़ रसूल हो सकता है और ना ही ये कभी कोई दीनदारी हो सकती है। मेरे भाई, नबी रहमत से मोहब्बत किसी के लिए जहमत कैसे बन सकती है? आपका इश्क़ रसूल किसी के तकलीफ़ का सबब कैसे बन सकता है?
मेरे यार, आप देखिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हम और आप तो अपने कान के चस्के पूरे करने के लिए और अपनी जो है वो हवस पूरी करने के लिए ये सब जो है डीजे बाजा और दुनिया भर के उधूम मचाते हैं। मुस्तफ़ा करीम रात में ना अल्लाह की इबादत के लिए उठा करते थे। आप रिवायतें उठा करके बुखारी मुस्लिम की देख लीजिए। आप ये धूम धड़ाम मचाने के लिए नहीं, ये हल्ला और शोर शराबा करने के लिए नहीं, आप अल्लाह की इबादत और उसकी बारगाह में रोने और गिड़गिड़ाने के लिए उठा करते थे, नमाज तहज्जुद के लिए उठा करते थे। जब आप रात में उठते ना तो लोगों के आराम का, उनकी नींदों का इतना ख्याल होता था कि आप कहते हैं ये पंजों के बल चला करते थे कि कहीं आपके कदमों की धमक से किसी की नींद ना ख़राब हो जाए, किसी के आराम में कुछ खलल ना पैदा हो जाए। यार इतना ख्याल मेरे नबी ने फरमाया है और आप उन्हीं का नाम लेकर के ये उधूम मचा रहे हैं, उन्हीं का नाम लेकर के फुल आवाज़ में नातें सुन रहे हैं, उन्हीं का नाम लेकर के ये जो है पूरे मोहल्ले और जो है इलाके में आपने शोर बपा कर रखा।